मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज हजारीबाग में हूँ। यहाँ बीजेपी का कार्यालय है और यहाँ का जो बीजेपी का प्रतिनिधि प्रदीप प्रसाद उनके द्वारा और मनीष जायसवाल यहाँ सांसद महोदय उनके द्वारा है जो संकल्प पत्र है, आज घोषणा उनकी हो गई और वो बताना चाहते हैं। हर पंचायत स्तर पर एक जन कल्याण केंद्र स्थापना करके सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का, जीवन रक्षक दवाओं की 24/7 उपलब्धता और विशेष चिकित्सकों को नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। स्वच्छता अभियान नगर निगम के सहयोग से मशीनीकृत सफाई प्रणाली और वैज्ञानिक कूड़ा प्रबंधन जो पहले से भी चल रहा है के माध्यम से नगर निगम को नियमित सफाई करने की पहल की जाएगी। शहर के बाजारों और मुख्य चौराहों पर सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना की व्यवस्था भी की जाएगी। नालियों का सुदृढ़ीकरण एवं मच्छर के नियंत्रण हेतु नियमित रूप से दवाओं का छिड़काव करने का प्रयास किया जाएगा। जल संसाधन के लिए पहले से भी बहुत प्रयास किया गया है। हमारे बड़े भाई मनीष भैया की तरह जितना भी हम ये बता रहे हैं सब में प्रयास किया गया है और प्रयास रेगुलर जारी रहेगा। पुनः परियोजना पूरा करके जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा और हर घर नल जल के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने का एवं नए चापाकल लगाने जाने का एवं वर्षा संचित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की प्रक्रिया। विद्युत व्यवस्था पर पहले से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है हजारीबाग में और उसे त्वरित निष्पादन करने के लिए जो भी ट्रांसफार्मर की समस्या हो रही है, कहीं भी बिजली बाधित हो रही है, उसके लिए हम लोग 24/7 का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे और 24 घंटे के अंदर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। सड़कों का नवीकरण तो हजारीबाग में बहुत हो चुका, हर जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन नए जितने भी सड़कें बचे हुए हैं जैसे रिंग रोड का कारण किसी कारण से अटका हुआ है तो उसको भी समाधान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और करने का प्रयास किया जाएगा। आज हजारीबाग की जो यातायात व्यवस्था है, शहर ट्रैफिक जाम की समस्या है, वो भी बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के चलते बहुत तकलीफ में लोग गुजर रहे हैं, तो पार्किंग की कुछ व्यवस्था करने की पहल की जा रही है और इसमें हमारे सांसद महोदय भी बहुत तेजी से लगे हुए हैं कि कोई जगह चिन्हित करके पार्किंग की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। डेली मार्केट के स्वच्छता के लिए भी कुछ प्लान बन रहा है, उसमें भी हम लोग स्वच्छता करने के लिए प्रयास करेंगे। पर्यावरण के लिए मैं खास बताना चाहूंगा कि 1 लाख पौधा लगाने का जो भी प्रयास किया गया था और आगे इसे और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन भवन का जीर्णोद्धार करने और उसे कुछ और बेहतर करने का प्रयास करने का लोगों का विचार है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा एवं स्वयं समूह जितने भी हैं उनके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। और एक बात, नगर निगम के जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनके हिसाब उनको ठीक करने के लिए वेंडिंग जोन, फुटपाथ दुकानदारों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित स्टॉल व्यवस्था करने की पहल की जाएगी। स्टॉल ऐसा लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जहां स्टॉल लगाएं फिर वहां से पुनः अपने ले जाएं जगह पे और जहां लगाएंगे वहां कोई गंदगी की व्यवस्था न हो और न कोई पार्किंग की समस्या हो। युवाओं के विकास के लिए आधुनिक पुस्तकालय, ई लर्निंग सेंटर और कैरियर मार्गदर्शन केंद्र विकसित करने की पहल की जाएगी। विधायक निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों और नागरिक समितियों का सक्रिय भागीदारी से विकास कार्यों की निगरानी की जाएगी। के पत्रकार बंधु, यह था संकल्प पत्र जो हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रदीप प्रसाद द्वारा जारी किया गया। अब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि यदि आप में कोई जिज्ञासा, आपके पास कोई जिज्ञासा, आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हो सकते हैं इसमें सांसद महोदय की पहली बात है।
तमाम प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आपको स्मरण होगा कि पार्टी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिस पर मोदी जी की गारंटी है, वो हम लोगों ने थोड़ा दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 25 बिंदु था उसको आप लोगों के बीच में हम लोगों ने विस्तार से बताया था। आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो लोकल इश्यूज हैं उसको लेकर के एक विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश किया गया है। जो चैलेंजेस अभी हजारीबाग फेस कर रहा है या भविष्य में जो आने की संभावनाएं हैं, जो चैलेंजेस, उसको लेकर के हमारा क्या विजन है, भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है, हमारे कैंडिडेट का क्या विजन है, ये आपके सामने और आपके माध्यम से जनता के बीच में हम लोग रख रहे हैं। आशा है कि आपका पूर्ण सहयोग इसमें हम लोगों को मिलेगा और जनता के पास जो हमारा विजन पत्र है ये जाएगा। आपका बहुत अभिनंदन। आग्रह है सर, इसमें जो चीज छूटा हुआ है उसको बाद में जोड़ दीजिए सर। जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून लटका हुआ है और पत्रकार पेंशन योजना लटका हुआ है, उसको वाइट कर दीजिएगा तो बड़ा मेहरबानी होगी सर। अधिवक्ताओं के लिए आपने सोचा है सर, पत्रकार के लिए भी सोचना होगा। जो विषय है ना, ये पूरे राज्य से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर जैसे अधिवक्ता का केवल बार एसोसिएशन हजारीबाग का बात है, ये जो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो लोकल स्थानीय स्तर पर जो हजारीबाग विधानसभा का विषय है केवल उसको लेकर है। आपका विषय जो है इसे हम लोग को स्वीकार है क्योंकि ये राज्यव्यापी विषय है, स्टेट से जो विषय है, इसलिए इसमें उसको लाना मुश्किल है। उसमें न्याय और शायद है हजारीबाग पत्रकार के लिए काम होता है, वही तो आपके साथ हमेशा रहेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे मिलजुल के अगर कुछ कर पाए, हम लोग का भी मार्गदर्शन उसमें चाहिए, जो बेहतर होगा हम लोग जरूर करने का प्रयास करेंगे। आप जीत रहे हैं, जीत हासिल है, बधाई है। तो पत्रकार के अंदर क्या होगा? आप लोग का जो मार्गदर्शन होगा उसको पूरा किया जाएगा। हम लोग के विधायक के हाथ में क्या रहेगा, क्या कर सकेंगे, अगर वो समझ में आएगा और अगर हम कर पाए तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात होगी। आप लोग हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, हर काम में हम लोग को आप लोग का मार्गदर्शन रहता है और आप लोग का उसमें भी मार्गदर्शन चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हैं और हम लोग जरूर करेंगे उसको। एक सवाल ये है कि जो आप हम लोग को दिए हैं कि पहले भी तो भाजपा का ही सरकार थी और 10 साल से भाजपा का यहाँ पर विधायक था, तो आज फिर एगो नया पहल आप लोग देख रहे कर रहे हैं और ट्रैफिक का कोई नया समस्या थोड़ी है क्या? आपके एजेंडा में ठीक आपने लिख के दे दिया, प्लानिंग क्या है सब बताइए कि ट्रैफिक का कहाँ कहाँ हम लोग का व्यवस्था रहेगा, कैसे कैसे सुचारू रूप से रोड चलेगा। आपने सड़क की बात किया कि जाल बिछा हुआ, बड़ी बाजार से टोली चौक का देख लीजिए, सड़क का क्या स्थिति। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा वैलिड है और आपका हमेशा ही प्रश्न वैलिड रहता है। ऐसा नहीं रहा है कि आप आपका प्रश्न हमेशा वैलिड रहता भी है। मैंने कोई गलत किया, बात बोला है तो बोलिए। तो अपने स्वीकार करें, अभी आप ही के साथ ही हंस रहे तो हम क्या करें। अब आप अपने अंतरात्मा से जरा सा थोड़ा सा पूछिएगा कि 2014 में हजारीबाग का सड़क और आज 2024 में हजारीबाग का सड़क में अगर कोई अंतर है तो आपका विधायक काम किया होगा उस समय का। अगर नहीं अंतर है आप मान लीजिएगा कि नहीं किया। दूसरा जो सबसे ज्वलंत बात है, काम कोई भी विधायक रहे अपना करता ही है, लेकिन वो सरकार के मंशा पर डिपेंड करता है कि सरकार कैसे है। आज हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं, सारे प्रेस के लोग चाहते हैं कि बालू बंद हो जाए, बालू का चोरी बंद हो जाए। हो गया क्या? कौन करवा रहा था? विधायक करवा रहा था कि सरकार करवा रही थी? थोड़ा बताइए। आपको ट्रैफिक में सरकार की तरफ से क्या पहल हुआ? हम लोग का जो काम था, विपक्ष का काम होता है सरकार को उसके कामों का आईना दिखाना। आप बताइए कि जितने भी ज्वलंत इशू थे हम लोगों ने विधानसभा में उठाए कि नहीं उठाए? यहाँ जिला लेवल पर हम लोगों ने उठाया कि नहीं उठाया? सजेशन दिया कि नहीं दिया? अब 5 साल में सरकार का काम था इनको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन सरकार ने और भट्टा बैठा दिया। आज अगर आप देखिएगा कि बड़का गांव रोड से जो ट्रैफिक आता था
वो और बढ़ गया है। उसको डाइवर्ट ना करके रांची तरफ से ना ले जा करके आज खलारी उलारी का भी गाड़ी जो है इधर से आ रहा है, वो सब जो है इस सरकार का ही देन है। तो बेसिकली जवाबदेही सरकार को लेनी होती है अपने हर कामों का। हम लोग अपने अगर एजेंडा में और अपने अगर ये में कार्रवाई में फेल किए हो, आज कोयला का चोरी हो रहा है, आप बताइए हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, रुका क्या? क्योंकि सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है इसलिए नहीं रुक पाया। आज बालू के घाटों का नीलामी 5 साल तक हम लोग रोज एक एक विधायक, एक एक नेता, एक एक प्रेस के लोग जो है वो पूछते रह गए कि भाई 5 साल बालू के घाट का नीलामी क्यों नहीं हुआ, हो पाया क्या? आपके सारे जो भी लिखा गया है उसमें आपने शायद गौर से सुना नहीं, उस समय थोड़ा आपका ध्यान शायद भटक गया होगा इधर उधर। प्रत्याशी ने कहा कि भाई पिछले 10 साल में काम हुआ है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ है तो हम शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, और दोबारा भी आप पूछ लीजिएगा, आप भी पूछ सकते हैं, भी बताएं कि भाई ये काम 10 साल से हुआ है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कुनार परियोजना कब तक है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल है। देखिए, कुनार परियोजना में जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत है अभी, वो 2 चीज का दिक्कत था। दोनों चीज का समस्या का समाधान हो गया है। पहला दिक्कत था कि जो वहां पर इंटेक वेल बनना था कुनार डैम के भीतर में, उसमें केंद्र सरकार का जो सहमति चाहिए था डीवीसी का और वाटर बोर्ड का, वो नहीं मिल पा रहा था, उसका एक प्रॉब्लम था। और दूसरा, दारू से आगे, जो दारू से और विष्णुगढ़ के बीच में जो फॉरेस्ट है, उसके क्लियरेंस का विषय था। अब ये दोनों क्लियरेंस मिल गया है। आप देख रहे हो कि सब टावर और लगभग जो है इंटरनल जितना काम है वो कर दिया गया है। अभी इन 2 चीजों पर काम चल रहा है। जैसे ये हो जाएगा तो आप समझिए कि अब से 1 साल के भीतर जो है पानी टाउन में आ जाएगा। टाउन में आने के बाद ये जो हजारीबाग बगोदर रोड है, इसके लेफ्ट और राइट में दोनों जो गांव हैं, जितना भी गांव है, उन सबको भी इसमें से रॉ वाटर मिलना है और वहां पर फिर प्लांट लग करके इसमें बनना है। इसलिए आप देखिएगा कि नल से जल का वहां पर टावर से नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी स्कीम जो है वाटर सप्लाई का स्कीम बना करके उसको किया जाएगा। तो हमको लगता है कि 1 साल में टाउन में पानी आएगा और उसके 1 से 1.5 साल के बाद में इस रोड के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में दोनों जो 2 किलोमीटर तक के जो गांव हैं, उनमें पानी आने का काम हो जाएगा। एक प्रत्याशी का फर्ज बनता है कि आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो अपनी आपकी क्या मंशा है, आप आगे क्या योजनाएं हैं, तो एक संकल्प पत्र जारी किया जाता है। तो हमने भी अपने मन में जो विचार है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसके लिए हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र 14 पॉइंट पे है। तो चुनाव खत्म होते के साथ ये कार्यक्रम आपका जो पहले से चला वो जारी रहेगा क्या? बिल्कुल जारी रहेगा और हम लोग चाहेंगे और ज़्यादा तेजी में करें। आपको अगर जनता ने मत दिया है, प्यार दिया है, और आपकी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि आप उन कार्यों को करें और दिन रात करें। क्या ऐसा काम आप देखते हैं जो नहीं हो पाया और आप करना चाहते हैं? देखिए, विकास का काम तो निरंतर होते ही रहता है। हमारे सांसद महोदय ने काफ़ी काम किया, दिन रात जनता के बीच में जुड़े रहे, लेकिन विकास का काम कभी खत्म नहीं हुआ है, न कहीं होगा। तो जो चीज़ मन में आया कि ये काम और करना चाहिए, हजारीबाग में बात ये कि 100 सड़कें बनी, 10 सड़कें और बननी चाहिए, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुई और सुधार होनी चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारा प्रयास करना है अभी। और 5 साल से जो हम लोग की सरकार झारखंड में नहीं थी, उनके चलते काफ़ी कठिनाइयों के साथ इन्होंने विकास का काम किया और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी तो काम का स्पीड शायद 2 गुना स्पीड से। एक प्रत्याशी के रूप में आप ये चाहते होंगे कि जीत के हम अगर हम आएँ तो एक ऐसा काम हो जो हम करें जो मेरा इसमें बहुत आगे तक नाम दे। जैसे सांसद महोदय ने विकास का काम किया है, तो आपके द्वारा ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप एक लकीर खींचना चाहेंगे? खास करके लोगों के मन में ये विश्वास दिलाना होगा कि जो काम अभी हो रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा स्पीड हम लोग अगर दोनों भाई रहेंगे, काम करेंगे, हजारीबाग को जिस समस्या को हम लोग बेहतर समझते हैं। अगर अस्पताल का भी समस्या हो तो 2 तरफा अगर प्रयास किया जाएगा तो और अच्छा होगा। बिजली की समस्या हो तो हर तरह से प्रयास जो हो दुगनी स्पीड से हो। संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु आप बताएंगे? ये सारे बिंदु मुख्य बिंदु है, ऐसा नहीं कि कोई बिंदु मुख्य बिंदु नहीं है। अगर 14 बिंदु है तो 14 बिंदु मुख्य बिंदु और 14 बिंदु पे ही काम हो। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया, मगर गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है।
उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी दिन रात बात कर रहे हैं कि अस्पताल के लिए क्या किया जाए। आपके संकल्प पत्र में एक चीज़ देखा जा रहा है कि हवाई जहाज़ का जिक्र नहीं है। हवाई जहाज़ से क्या दूरी बनाना चाह रहे हैं हजारीबाग? नहीं, दूरी नहीं बनाना चाह रहे हैं, और बहुत कुछ है जिसका जिक्र नहीं है। आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बुलेट ट्रेन का जिक्र नहीं है, लेकिन होगा, बहुत कुछ हो सकता है और होगा, आने वाले दिन में होगा। हवाई अड्डा में उद्घाटन कर रहा और एक विधायक के पास इतना पावर नहीं कि हवाई जहाज वाला तुरंत ये कर ले, और कोशिश किया जाएगा केंद्र में सरकार ही, अगर यहाँ झारखंड में हम लोग की सरकार आई तो हवाई अड्डा का जो जमीनी प्रॉब्लम है वहाँ जमीन का लेके, अगर उसका प्रॉब्लम सोल्व हुआ तो इस दिशा में पहल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना हवाई अड्डा के लिए काम किया कोई दूसरे सरकार ने आज तक नहीं किया, वो काम होगा। हजारीबाग को एजुकेशन हब कहा जाता है, मगर आज छात्र एक रूम में 10-10 छात्र रहने को मजबूर है। सही बात है, उसमें भी पहल किया जाएगा, और खास करके भी अगर उसमें सुधार भी करना है और रोजगार के लिए भी करना है। क्या रोजगार के लिए बच्चों के लिए क्या मुहैया कराया जाए, कैसे हो, उसके लिए भी हम लोग गहन चिंतन कर रहे हैं, और आने वाले दिन में आप लोग को इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। सर, डॉक्टर हजारीबाग प्रत्याशी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। 14 पॉइंट का ये संकल्प पत्र है। इसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या लगा सर आपको? देखिए, सारे मुद्दे ज्वलंत हैं, जितना भी अगर आप देखेंगे तो सारा मुद्दा ज्वलंत है, और जो चल रहा है इसको तुरंत टेक केयर करने की जरूरत है। हर शहर का अपना अपना समस्या है, रियलाइज करने की जरूरत है, इसको इस पर काम करने की जरूरत है। तो जो लोकल जो इश्यूज है उसमें हमने अपना जो है सामने रखा है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो समय के साथ जोड़ेंगी। मतलब ये हवाई जहाज का, हवाई अड्डे का जो इशू है अभी आपके तरफ से आया, तो मैं अपने लेवल से आपको क्लैरिफाई करूँगा कि केंद्र सरकार ने हवाई अड्डा को झारखंड हजारीबाग में बने इसकी अनुमति दे दी है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है 2019 से। अब भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार को करके देना है। वर्तमान की कांग्रेस की, जेएमएम की सरकार ने 5 सालों में भी भूमि अधिग्रहण इसका नहीं किया, जिसके चलते ये मामला कटाई में पड़ा। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखेंगे तो एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि हम बनाना चाहते हैं। देश में 72 हवाई अड्डा था, आज के दिन में 150 है। 10 सालों में दुगनी की संख्या हुई है हवाई अड्डा की, और भी हम लोग ग्रीनफील्ड इसे बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना रहता है, जब तक वो नहीं करेगी तब तक दिक्कत आएगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, इसकी संभावना दिखती है, तो आप गारंटी मानिए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। सर, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और भाजपा के 25 संकल्प में जो 25 पॉइंट को पॉइंट आउट किया था, इसमें 2 पॉइंट से लोग थोड़े कनेक्ट हुए हैं झारखंड वासी, जिसमें एक सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक की नियमितीकरण और सहारा इंडिया में जो पैसा फंसा हुआ है उसको दिलाने का। सर, एक बार क्या बोलेंगे कि लोगों को क्यूरियोसिटी जग रही है इसको लेकर? देखिए, सहारा में सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सहारा का पाप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पाप नहीं है। सहारा कांग्रेस के समय का उत्पत्ति है और इतना समय से चलते आ रहा है। सरकार को जब ऐसा लगा कि ये कहीं पर ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्टर का पैसा फंस जाए, तो उसने सहारा का सारा पैसा सेबी की जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेबी को लगा। कांग्रेस के समय में क्या होता था कि सेबी भी सरकार के कहने पे चलती थी। यहाँ पर अब सभी स्वतंत्र है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट भी ऊपर उठ रहा है, और मार्केट उठा ही नहीं, बहुत उठा है। तो सेबी ने कार्रवाई किया, उनका पैसा जब्त किया। आज वो पैसा सरकार के पास है। सरकार ने इन्वेस्टर्स से कहा है कि भाई आप हम एक पोर्टल बनाएंगे, आप लॉगिन कीजिए। आप लॉगिन करिएगा तो हमको पता चलेगा कि कितना क्लेम है। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि कौन सा क्लेम जेन्युइन है। मान लीजिए हम आवेदन कर दें, हम इन्वेस्टर नहीं है, हम आवेदन कर दें एक जाली डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना करके, और हमको पैसा मिल जाएगा, और जो जेन्युइन है उसको पैसा नहीं मिले। तो ये बहुत लंबा प्रक्रिया है, लाखों लाख इन्वेस्टर है इसमें, तो ये इसमें समय लगेगा। लेकिन लोगों को यह विश्वास जरूर होना चाहिए कि ये पैसा सरकार के कस्टडी में है। तो जब सरकार के पास है, प्रक्रिया चल रही है, तो उनको जरूर मिलेगा। पहले तो सहारा को लेकर के ये है। दूसरा जो विषय है नियोजन से संबंधित, तो सहायक पुलिसकर्मी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहाल किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर के आई। लेकिन जब भी आप कोई टेम्पोररी काम करेंगे तो उसमें एक समय सीमा रखना पड़ता है। तो समय सीमा रखा गया था 5 साल का। जब 5 साल हो गया तो वर्तमान सरकार को चाहिए था कि वो उसको आगे बढ़ाए, उस सीमा को आगे बढ़ाए, तो वो उसकी मंशा दिखा। लेकिन इन लोगों ने आगे बढ़ाने में आनाकानी किया,
इन लोगों ये जो सहायक पुलिसकर्मी थे इन लोगों ने आंदोलन किया। जब आंदोलन बढ़ा किस स्तर तक गया ये भी आपको पता है, तब जाके सरकार ने इसको जो है थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाया। तो जब हम ही लोगों ने इनको अपॉइंट किया है तो इनका भलाई भी हम ही लोग करेंगे, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं आपको। पप्पू यादव भी यहाँ झारखंड आकर के कह रहे हैं कि सहारा का पैसा देंगे। ये पप्पू यादव जी कैसे दिला देंगे सहारा का पैसा, या कोई भी कैसे दिला देगा सहारा का पैसा? सहारा का पैसा ऑलरेडी सेबी के कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है, प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। हमारे गृह मंत्री जी जो इसको देख रहे हैं उनका बयान है कि हम लोग वापस हम दिलवा दे रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये जानना पड़ेगा आपको कि पप्पू यादव जी के समर्थन की ही पार्टी कांग्रेस के समय का ये पाप है, और उनके समय का और भी है जिसका हम आपको नाम याद दिलाना चाहते हैं। आज जेवीजी आपको याद होगा पहले के समय में डूब गया, उसके इन्वेस्टर्स को पैसा कांग्रेस ने दिलवाया क्या? नहीं दिलवाया। ऐसे बहुत अनगिनत कंपनियां हैं जिनके बद्रिका फाइनेंस, हेलियस, अनेकों नाम है, ये सारे कांग्रेस के समय की उत्पत्ति है। तो जिन लोगों ने डुबाने का काम किया आज उन्हीं के नुमाइंदे आकर के अगर हम लोग को मरहम लगाने का काम करेंगे तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज अब सहारा के विषय में बड़ा क्लियर है कि सहारा कांग्रेस के समय में उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसका समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, ये बड़ा स्पष्ट है।